रवि सर, विपिन सर और रोटी बैंक को चलाने वाले इस कोरोना काल में अगर कोई घर में सहमा होगा, दुखा होगा, तो उस काल में भी सूरज भूषण जी, वैजनाथ जी और हमारे बचपन का मित्र, जिसकी शायद जितनी भी प्रशंसा मैं अपने मुख से करूं वो कम होगा। रोटी बैंक के चलाने के साथ साथ अगर इस जिले को अगर विज्ञान के रूप में अगर बच्चों को पढ़ने के लिए ललायित किया, रांची में मैं 20 साल शिक्षण का सेवा काम किया, अगर कुछ बच्चों को इन्होंने यहाँ रोका, जिन्हें कितनी मेहनत करनी होगी, इसके लिए भी मैं अपने दोस्त गोपाल जी को भी बड़ा दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे अजीज मित्र, शिक्षा के विषय में अगर किसी से चर्चाएं हो, किसी कार्यक्रम दिवस के विषय में चर्चाएं हो, शायद मुझे कोई लगता है कि रुपेश सर और मृत्युंजय सर के अलावा कोई चर्चाएं मुझे मेरे से करता। तो इन दोनों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। और हमारे बगल में बहुत दूर से चलकर आए अशोक सर, इनका विषय अर्थशास्त्र भले रहा हो, लेकिन अशोक और कवि के नाम से मैं इन्हें पुकारते हैं लोग, मैं भी पुकारता हूं। और सब हमारे बगल में जो बैठे हरे राम सर जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं सभागृह में। और इस पावन धरती पर संलग्न प्यारे विद्यार्थियों, मैं इनको कवि इसलिए कहा कि परसों की घटनाएं हैं, आप सभी ने अखबार पढ़ा होगा। पहले भाजपा की सरकार थी, हेमंत की सरकार बनी। मेरे कई पारा शिक्षकों ने, भाई ने कहा हेमंत है तो हिम्मत है। एज ए सरकारी शिक्षक होने के नाते मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ इन सरकारी महकमों पे, लेकिन उनका एक बयान आया कि शायद निजी विद्यालय रहते तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शायद झारखंड में नहीं होती। तो हमें कल विरोध करना था, हमने विरोध किया, हमारे शिक्षक संघ ने पूरे विरोध बात को किया। इसी संदर्भ में मैंने अशोक सर को कहा कि कविता की जरूरत है कि जब जब देश को लोगों को चिंगारी भरने की आवश्यकता पड़ी है तो वह विषय हिंदी है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई भाषा प्यार करती है वह हिंदी है। विद्यालयों में भी जब बच्चों को डांटा जाता है तो हिंदी में नहीं, इंग्लिश में कहा जाता है। इन्होंने तुरंत विदिन लगता है कि आधे घंटे नहीं हुए होंगे, उन्होंने कविताएं पोस्ट की अपने ग्रुप में। इसलिए मैं अशोक सर को भी बहुत दिल से आभार इस मन से कि आपने। मैं सबसे पहले हिंदी दिवस के उपलक्ष्य से बोलने से पहले मैं बहुत मैंने कहा कि आज मेरा मन बड़ा पुलकित है, हर्षित है कि अगर कोई छोटे कस्बे से जाकर अगर हिंदी के विषय में अगर कोई वहाँ कहेगा कि जो 14 सितंबर 1949 की बात उठ रही है और आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाया, अगर उसके विषय में कोई सलाह देगा तो आज मेरा कोई अपना होगा, मेरे गांव का होगा, मेरे शहर का होगा। इसलिए इस सभागार में बैठे सभी लोगों की ओर से मैं आदरणीय डॉक्टर नंद भैया को भी बड़ा नमस्कार और मैं नमन करता हूँ। आज बहुत हर्षित मन मेरा है, आज बहुत हर्षित मन मेरा, हिंदी दिवस है पर्व सुनहरा। इसी पुलकित पावन अवसर पर वंदन अभिनंदन करता है मन मेरा।
आज लोग सभी कहते हैं कि हिंदी दिवस है, हिंदी राजभाषा के तौर पे रखी गई राष्ट्रभाषा आखिर क्यों नहीं बनी। इसकी दोषारोपण सरकार को मैं मानता हूँ। डॉक्टर भी मृत्युंजय सर ने बात कहा कि सभी भाषाओं को सरकारें ने रखी, लेकिन उससे हिंदी को निकाल दिया गया। नियुक्ति नियमावली जो बनी, नियोजन नीति जो बनी, वह हिंदी वहां खामोश है। कहता है कि ओठ खामोश थे, ओठ खामोश थे, सिसकियां कह गई, द्वार बंद थे, खिड़कियां कह गई। कुछ हमने कहा, कुछ हिंदी कह गई, जो न कह पाए वो हिचकियां कह गई। हमारे बच्चे आज भी लालायित हैं, आज भी आंदोलनरत हैं इस बात को लेकर कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ ना बनाओ, लेकिन कम से कम हमारी नियुक्ति नियमावली में डाल दो। हम अपेक्षित हैं। आप खोरठा को रख रहे हैं, आप मुंडारी को रख रहे हैं, आप हो को रख रहे हैं, मघी की बात कर रहे हैं, भोजपुरी की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदी से ऐसा कौन सी बात है कि आप उससे जलन कर रहे हो। क्योंकि पिछले की सरकारें तो कम से कम हिंदी को रखा था। इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि सरकारें आती हैं जाती हैं, नियमावली बनाने वाले प्रबुद्ध जन होते हैं। हमारा संविधान ऐसा है कि जो शायद वहाँ नीति निर्माता है, शायद उन्हें बात समझ में आ है, लेकिन जो निर्माता के सहयोगी होंगे, जो सलाहकार होंगे, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन आज ये खुले मंच पर ये कहने में मुझे जरा संकोच भी नहीं आती है कि चिड़िया कह रही है गगन बदल गया, सॉरी, चिड़िया कह रही है चमन बदल गया, तारे कह रहे हैं गगन बदल गया। चिड़िया कह रही है चमन बदल गया, तारे कह रहे हैं गगन बदल गया, पर शमशान की खामोशी बताती है मुर्दे तो वही है, सिर्फ कफन बदल गया। इतनी साल सरकार की हो गई, लेकिन राजभाषा के रूप में आज भी हमें दक्षिण भारतीय के रूप में समन्वय में स्थापित नहीं कर पाया। तो समन्वय में स्थापित कैसे होगा जब हमारे हिंदी भाषी ही हमें उपेक्षित करते हैं। हम जब अपने घरों में ही अपनी प्रतिष्ठा नहीं पा पाते, तो दूसरे घरों पर जाकर प्रतिष्ठा पाने की ये बात करना, उस दिवस को बनाना वह बिल्कुल कोई कल्पना है। तो यह उम्मीद और इस आशा के साथ यह सम्मान समारोह रखा गया कि अपनी पीड़ा को भैया के सामने, गार्जियन के सामने यह बात रख सकें, यह मुखर होकर बात रख सकें। और यह मुखर वक्ता है भी, जिस बात कौवे की बात कहा मृत्युंजय सर ने, मैं एक बात कह दूं, यह बिल्कुल कौवा ही है, इनकी आवाज़ बिल्कुल कर्कश ही है। और जहां भी यह रहेंगे, इस बात के लिए आपके ये मेरी दावा है, मैं जहां तक मैंने इनको अध्ययन किया है, ये अंतिम दम तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ये तोती की भाषा बोलने वाले नहीं। हमें ये बेवफाई नहीं करेंगे, हमें बिल्कुल भरोसा है। रात का सफर है, चांद हमसे जलता है, रात का सफर है पर चांद हमसे जलता है, बादलों से छुप छुप कर धीरे धीरे निकलता है। हम तो गम के मारे हैं, जाए तो जाए कहाँ, हम तो गम के मारे हैं, जाए तो जाए कहाँ, सरकार की बेवफाई से दम मेरा निकलता है, सरकार की बेवफाई से दम मेरा निकलता है। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे भी यहाँ उपस्थित है, हिंदी की बात को रखने के लिए भी उपस्थित है। और शायद जितनी दर्द बयां कर रहा हो हिंदी को लेकर, या बाकी जो बयां करेंगे, एक ही बात कहेंगे वो कि हिंदी दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या है। कठिनाई आएगी। रश्मि रथी की बात तभी पाठ हुआ तो दिनकर जी उसमें कहते हैं कि वह पथ के क्या, उस पथिक की पथ कुशलता क्या, जिसके पथ पे बिखरे शूल ना। वह पथ क्या, उस पथिक की पथ कुशलता क्या, जिसके पथ पे बिखरे शूल ना हो। वह नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जिसकी धाराएं प्रतिकूल ना हो। आपको परेशानी आ सकती है, आपको समन्वय स्थापित करना है हम दक्षिण भारतीय के लोगों से कि शायद मोदी जी ने जो
सोचकर, गृह मंत्रालय ने जो सोचकर आपको नियुक्त किया है वह सपना पूरा हो और हिंदी जीवित हो। हिंदी की भाषा मातृभाषा नहीं बने, हिंदी मातृभाषा बने, यह हमारा सपना है। और हिंदी हम लोग प्रयोग में लाते हैं, लेकिन अगर हमारा बेटा, हमारा बच्चा अगर इंग्लिश में नहीं बोलता है तो मैं खुद बेइज्जत महसूस करता हूँ। मुझे कई बार, मैं 20 वर्षों तक मैंने शिक्षण कार्य राज्य में किया। मैं कई को इंजीनियर बनाया, कई को लेफ्टिनेंट बनाया, कई को कर्नल बनाया। 450 से ज़्यादा शिक्षक अभी हमारे घूम रहे होंगे 24 जिलों में। कई विद्यालयों में मैं दैनिक जागरण का लगातार 14 वर्ष काउंसिलर रहा। कई बार मुझे व्याख्यान देने का मौका मिला बड़े बड़े विद्यालयों में, DPS श्यामली जैसे विद्यालयों में। लेकिन जागरण के संवाददाता एक ही बात मेरे से पूछते थे कि क्या आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है। मैंने कहा मैं गणित का आदमी हूँ, जोड़ घटाव करता हूँ, अंकों का जादूगर हूँ, अंग्रेजी से मुझे बहुत देना देना नहीं है। मैं हिंदी भाषी, हिंदी से प्रेम करता हूँ, इसलिए जहाँ मैं जाता हूँ हिंदी में ही बच्चों को मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ। और मैं इन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि दुष्यंत की लाइनें हैं, अगर चिराग यहाँ जलता है तो आपके भरोसे ही वो चिराग जलेगा और आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। कि जो सर ने कहा, नितेश सर ने कहा, बड़ी अच्छी बात कहा कि आज मैंने पूछा और 10 लेखक का नाम नहीं बता पाए। मैं इस बात से क्षमा प्रार्थी कहूँगा कि अगर हिंदी के सहायक शिक्षक भी हों और अगर उनको पूछ दिया जाए ये बात कि छायावधि में और कौन वधि है, मैं गणित का शिक्षक हूँ, मुझे बहुत जानकार नहीं है, तो शायद वो भी बड़ा कन्फ्यूजन हो पाएंगे, चूँकि अध्ययन की कमी है। तो जो बच्चों को बड़ा टास्क, बड़ा कार्य नितेश सर ने दिया है कि आप एक हिंदी की किताबें पढ़ें। हिंदी की एक ही कहानी नहीं, मतलब आधी ही कहानी सही, लेकिन आप पढ़ें। प्रेमचंद कौन है ये समझें, गुप्त कौन है ये समझें, सुमित्रानंद पंत कौन है इनकी भाषा में समझे, भवानी प्रसाद मिश्र कौन है इनके विषय में समझे, निराला जी क्या लिखे हैं इनकी बातों को समझे, माखनलाल चतुर्वेदी ने अंग्रेजों की हुकूमत की लड़ाइयों के विरुद्ध में क्या लड़ाई लड़ा उनको लिखें, दिनकर जी ने क्या कहा नेहरू जी को, इनके विषय में समझिए। जब आप समझेंगे तो अपने इतिहास को समझना बड़ा गौरव की बात है। इसलिए इस बात के लिए भी नीतीश सर को मैं फिर से पुनः दिल से आभार प्रकट करता हूँ इस मन से कि आपने बच्चों को बड़ा सही बात कहा है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, अगर है आग कहीं तो आग जलनी चाहिए। आप आग जलाइए, समय कम है, बातें बहुत ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, बोलने की बातें बहुत हैं, लेकिन मैं चंद लाइनें मैं आदरणीय अपने नंद भैया के लिए फिर कहना चाहूँगा। आबादी तो नित्य बढ़ती है पर व्यक्तित्व कहाँ आते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि ये बात कौवे की बात, इसलिए मैंने कहा कि जब एक कौवे की बात कह दिया तो हमेशा इनकी जो प्रवृत्ति रही है, लोग जो कहते हैं लड़ने की प्रवृत्ति, मैंने कहा वो इसलिए कहा कि गलत का विरोध करने की इनकी प्रवृत्ति शुरू से रही। बाकी बात तो अपने आप से कहेंगे। और इन्हें ही नहीं, इनके जिनमें इनके लोग जितने हैं उनकी प्रवृत्ति ही यही है, और वो घरों में भी बड़ा विरोधाभास ही प्रस्तुत करते हैं और ये करते हैं इस बात को। इसलिए मैं लाइन इनके लिए कहना चाहूंगा, आबादी तो नित्य बढ़ती है पर व्यक्तित्व तो कहाँ आते हैं। परमेश्वर भी ऐसी प्रतिभा भेज दुहरा नहीं पाते हैं। आबादी तो नित्य बढ़ती है पर व्यक्तित्व तो कहाँ आते हैं, परमेश्वर भी ऐसी प्रतिभा भेज नहीं दुहरा पाते हैं। रचना और रचयिता दोनों के आगे सर हम करते हैं, स्वर गंगा धरती से ना रूठे यही कामना हम करते हैं। भैया आपकी महिमा यही बना रहे, यूं ही बना रहे, बस यही कामना हम करते हैं। विकास सर को पुनः दिल से आभार, जिन्होंने मंच पर मुझे शोभायमान किया। और पुनः एक बात कहते हुए बड़ा भारी मन से कहना पड़ रहा है, ये पिछली बार जब भोपाल ने यहाँ आयोजन दूसरी जगहों पे किया था तो मैं इस मंच से आज डॉक्टर इफ्तिकार आलम सर को भी नमन करता हूँ जो भी थे, और एक मेरा दोस्त सुनील भी इस मंच था। आज मैं इस सभा से मैं उन्हें नमन करना चाहता हूँ भारी मन से। और पुनः आप सबों को मंचासीन जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं,
विद्यार्थी हैं, आप सबों को पुनः पुनः हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदी को जिंदा रखना है, ये प्रण रखना है। आप सबों को साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।